गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में विरक्त वेश की मर्यादा का उल्लंघन। आजकल कुछ बाबाजी और महाराज अपने मनमाने ढंग से धर्माचरण में प्रवृत्त हो गए हैं। वे बड़े ढोल नगाड़े पीटकर स्वयं को रूपानुग श्रील रूप गोस्वामी के अनुयायी घोषित करते हैं, परंतु उनके आचरण में उसका लेशमात्र भी प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। उन्होंने परमहंस वेश तो धारण कर लिया है, किंतु सोने चांदी के लोभ को आज तक त्याग नहीं सके। सर्वत्यागी का वेश धारण करके भी वे हाथों में कड़े बाले, कंगन, कानों में कुंडल, गले में हार, पैरों में बिछिया या नूपुर तथा नाक में नथ आदि आभूषण पहनकर घूमते रहते हैं। यही मेरा प्रश्न है, क्या श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी अथवा अन्य गोस्वामियों ने कभी स्वर्ण या रजत के आभूषण धारण किए थे? यदि इन सब वस्तुओं का ही इतना शौक है, तो स्वयं को रूपानुग क्यों कहा जाता है? बाबाजियों के लिए सिले हुए वस्त्र पहनने का विधान नहीं है, और यदि कभी पहनते भी हैं, तो वे अत्यंत साधारण होते हैं। परंतु आजकल प्रसादी वस्त्र के नाम पर एक नया फैशन आरंभ हो गया है। जिस श्वेत वस्त्र का विधान था, उसकी जगह अब लाल, नीले, हरे, पीले, न जाने कितने रंग बिरंगे वस्त्र पहने जा रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी आदि घुटनों तक ही वस्त्र धारण करते थे, परंतु आज तो लहंगा, घाघरा जैसे फैले हुए वस्त्र पहनने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मुंडित शेर या जटा के स्थान पर अब बाल, मूछ और फ्रेंच कट दाढ़ी की विलासिता दिखाई देती है। फिर कहा जाता है, इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, उसके हाथ का नहीं खाऊंगा, किंतु जब स्वयं भोजन बनाते हैं, तब जिन जिन वस्तुओं का निषेध है, उन सबको मिलाकर रजोगुणी भोजन तैयार करते हैं और स्वयं ही उसका सेवन करते हैं। आजकल तो श्री श्री ठाकुर जी को पास्ता, पिज्जा आदि का भी भोग लगाया जा रहा है। उपदेश तो बड़े बड़े दिए जाते हैं, परंतु जब आचरण की बात आती है, तो सब कुछ शून्य दिखाई देता है। स्त्रियों से अपने वस्त्र धुलवाते हैं, उनके साथ विहार करते हैं और लंपटता में लिप्त रहते हैं। अब तो स्थिति यह हो गई है कि चाहे गोस्वामी हो या कोई साधारण व्यक्ति, हर कोई दीक्षा देने लगा है। न शास्त्र ज्ञान है, न व्याकरण का ज्ञान। कुछ लोग स्वयं को ब्रह्मचारी कहते हैं, परंतु पैंट शर्ट पहनकर कार्यालय जाते हैं, बाहर घूमते हैं और फिर भी मंत्र दीक्षा देकर शिष्य बनाना आरंभ कर देते हैं। दीक्षा के समय ही मंजरी स्वरूप तक प्रदान कर दिया जाता है, जबकि पूर्ववर्ती आचार्य 12 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेने के पश्चात ही योग्य व्यक्ति को मंजरी स्वरूप प्रदान करते थे। आजकल के कुछ गुरुजन तो 15-16 वर्ष के बालकों को ही वेश प्रदान कर रहे हैं। इससे उनका क्या कल्याण होगा? वेश धारण करने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु तक कठोर साधना भजन करना आवश्यक है। श्रील जीव गोस्वामी के जीवन चरित्र को देखिए। श्रील रूप गोस्वामी चाहते तो प्रारंभ में ही उन्हें वेश प्रदान कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहले उन्होंने पूर्ण रूप से शास्त्र अध्ययन करवाया और जब वे पूर्णतः योग्य हुए, तभी उन्हें वेश प्रदान किया। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर तथा श्यामानंद प्रभु, इन सभी ने श्रील जीव गोस्वामी के सानिध्य में अध्ययन किया। आजकल तो कोई अपने नाम के साथ स्वयं ही स्वतंत्र गोस्वामी की उपाधि जोड़ लेता है, और कुछ लोग तो स्वयं को गौड़ीय आचार्य घोषित कर लेते हैं, फिर अपने अपने मत पंथ का प्रचार करने लगते हैं। यदि गौड़ीय वैष्णवों की स्थिति इसी प्रकार बनी रही, तो आप भी सहजियाओं से कम नहीं रह जाएंगे। जय गौर गदाधर।